पीछे अंदर ही बैठे, मेरा आज रिक्वेस्ट है हालेलुया। आज हालेलुया में कुछ जान नहीं दी। हालेलुया। मैं अब देख रहा है कि हम जीवित हैं, हम उपस्थित हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। मैं मुद्दा बताने से पहले एक बात बोलेगा। कभी कभी हम अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने बड़े भाई बहनों का कहना नहीं मानते। कितनी बार हम तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, बहस करते हैं, यार ये क्यों मानूंगा। आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं तो जो हम आपस में कर रहे हैं वही परमेश्वर के साथ भी करेंगे। ऐसा चलन चलता है, जो आप कर रहे हो वो आपकी आदत बन जाती है। मैं एक बात कहूंगा कि परमेश्वर के वचन के आप में से खाना कितने खाते हैं? खाना सवेरे, दोपहर, शाम खाते हैं। प्रभु का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है। कितनी बार करते हैं हम? हफ्ते में एक बार यहाँ आते हैं, उस भोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या उसकी जुगाली करते हैं उसके बाद? मुझे नहीं लगता। क्या उसे स्मरण करते हैं? क्या उसको दोबारा देखते हैं? उसको समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जब तक जानूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, उस पर चलूंगा नहीं। तो जब भी कहते तेरा सुन लेगा वो समझ लेगा, तेरा समझ लेगा वो कर लेगा। यहां बात आ रही है कि आज्ञाकारिता, प्रभु के वचन को मानना बहुत बड़ी आशीष को लेके आता है, हमेशा आशीष लाता है। आज्ञाकारिता ये शब्द हमें अच्छा नहीं लगता। किसी को बोलो तुम आज्ञाकारी नहीं हो। प्रभु ने तो 10 बार दर्शाया, किसी की ओर उंगली उठाने से पहले उस विनती को मेरे हाथ में दे, मैं इनके मन को बदलेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम किसी को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। वो केवल प्रभु के वचन की सामर्थ्य के द्वारा। परमेश्वर की छोटी छोटी बातें हमारे लिए जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आती है। मैं आज एक ऐसा उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ। पतरस के बारे में किसने सुना है? हमने बहुत बार बात की। उसको शमौन पतरस बोलते थे। शमौन पतरस दर्शाता है कि क्या हो सकता है जब हम प्रभु को हाँ कहते हैं, उसके कहे को मानते हैं। थोड़ा सा आज ऐसा दिखे, मैं कहूँगा कि बेटा माइक जरूर सुनो। लूका रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय, आज थोड़ा ध्यान से सुनना। आशीष नहीं पाओगे, आशीषित हो जाओगे, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। लूका रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने
उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा लिए चले। तब वह बैठकर लोगों की नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चलो और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियों ने उन्हें घेर लिया और उनका जाल फटने लगा। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक कि भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पत्र यीशु के पाँव पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मैं मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से और उसके साथियों का बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी शमौन के सहभागी का अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीता पकड़ा करेगा। और वे नावों के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। आपको क्या चीज याद रहती है? पिक्चर देखते हैं, सारी स्टोरी याद रहती है। जब कहानी सुनते हैं वो भी हमारी समझ में आती है, वो भी हमें याद रहती है। आज मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ। एक दिन बहुत बड़ी भीड़ यीशु के आसपास इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो चाहते थे प्रभु को सुनना। जब वह प्रचार करने को था, यीशु पतरस की नाव को इसके लिए इस्तेमाल करना चाहता था। पतरस सारी रात कोशिश की उसने मछली पकड़ने की, और आकर उसने नाव लगाई और भी मछुआरे थे, वो अपने जाल को धो रहे थे। सारी रात का थका हुआ था पतरस। सारी रात उसने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं पकड़ में आया। लेकिन यीशु के मन में आया कि उसकी नाव को इस्तेमाल करें। अब यीशु के 2 मकसद थे। यीशु ने पतरस को क्या बोला? अपनी नाव को थोड़ा पानी में धकेल, मतलब थोड़ा सा जमीन से हल्का सा अलग कर। उसका लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरी हो गई, नहीं तो वो बीच में बैठा रहता, लोग बातें करते रहते। यहां यीशु ने पतरस से कहा कि अपनी नाव को थोड़ा पानी में धकेल। ये कुछ खास काम नहीं था, ये कुछ खास काम नहीं था। लेकिन इस छोटी सी हाँ ने उसे जीवन बदलने वाली आशीष में बदल दिया। पतरस ने हाँ कहा और उसको थोड़ा सा धकेल दिया। अब यीशु मसीह आराम से नाव में बैठकर उस बड़ी भीड़ को प्रचार कर रहा था। वो लोग यीशु को आराम से सुन पा रहे थे और यीशु के आराम से प्रचार कर रहा था। क्या यहां कोई आशीष दिखी? खाली एक छोटी सी बात कही कि यीशु ने कहा कि थोड़ा नाव को आगे धकेल दे ताकि मैं आराम से बैठकर प्रचार कर सकूं। इस उदाहरण से हमें पता चल गया कि छोटी सी बात का मानना कितना जरूरी है। लोग आराम से सुन नहीं पाते, यदि बीच में खड़ा होकर बातें भी हो रही होती है, सुन नहीं पाते। लेकिन यहाँ यीशु भी आराम पाया और उसके लोगों ने जो उसको सुनने आए थे वो लोग उसको सुनने पाए। भीड़ के शोर के मध्य पतरस की आज्ञाकारिता ने यीशु का संदेश लोगों तक सफाई से पहुंचाया
और यीशु भी आराम से प्रचार कर सका। जब यीशु प्रचार कर चुका, और ध्यान से सुनना, एक बार तो पतरस ने मान लिया, जब यीशु प्रचार कर चुका, यीशु ने फिर पतरस से नाव को गहरे पानी में लेने को कहा। क्यों कहा ये तो पतरस को पता नहीं था। उसने बोला अब थोड़ा गहरे पानी में ले ले, इसका मतलब अंदर में मेरे साथ आ जाए। चौथी आयत में कह रहा है, और कहा अपना जाल डाल मछली पकड़ने के लिए। अब दो चीजें नजर आती हैं। यीशु मसीह के पास तरखान का, कारपेंटर का तजुर्बा था, जवान था यीशु मसीह। पतरस माना हुआ मछुआरा था, माना हुआ, आजकल के भाषा में बोलो तो फिशिंग ट्रॉलर्स थे उसके, बहुत मछली पकड़ने में एक्सपर्ट था। अब यहां यीशु ने उसको बोला जाल डाल दे मछली पकड़ने के लिए। यह दूसरा मौका था पतरस के हाँ कहने और आज्ञाकारिता के लिए, लेकिन इस बार कुछ अजीब किसी परिस्थिति थी। पतरस तो तजुर्बेकार मछुआरा था, और यहाँ यह जवान अध्यापक, टीचर यीशु मसीह, एक कारपेंटर है, इसको तो मछली पकड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। पतरस सारी रात कोशिश किया था पर कुछ नहीं मिला। यह जवान टीचर जो है, जो मछली पकड़ने में बहुत कुछ नहीं जानता, उसे जाल पानी में फेंकने के लिए कह रहा है। क्या आप कहना मानोगे जो मैं देर से पूछ रहा हूं? गुरु का कहना मानोगे? मेरे को जीन्स के बारे में बहुत कुछ तजुर्बा नहीं है, क्या मैं कुछ कहूं या कोई और बंदा जो कि बहुत अच्छा गुरु माना जाता है, हम उसकी बात मानेंगे? हमारी पत्नी क्या है, नहीं मानेंगे हम तर्क वितर्क डिबेट डिस्कस ऐसा करने लगते हैं। अब पतरस तो बहुत तजुर्बेकार था, तो उसके पास तर्क करने के लिए प्रभु सारी रात हमने जाल डाले, कोशिश की, एक मछली नहीं मिली। यहाँ अजीब बात तो ये है, यहाँ पतरस ना चाहते हुए ही उसे हाँ कहकर जाल पानी में डालता है और कहता है सारी रात कोशिश की, कुछ नहीं मिला। अलग हटके उदाहरण है ये। उसने फिर हाँ कह दी, गुरु को हाँ कह दी उसने, और हाँ कहकर क्या बोल रहा है, सारी रात कोशिश की, कुछ नहीं मिला, फिर भी आपके कहने पर करता हूं। यहां दूसरा आज्ञाकारिता का, मैं कह रहा हूं पहले छोटी सी आज्ञाकारिता थी, थोड़ा सा पानी में धकेल दे, बोलता गुरु तू किसी और को कह दे, यार साथ वाले पिछवाड़े को कह दे मैं सारी रात का थका हूं, बहानेबाजी मार सकता था। यहां भी कैसा गुरु यहाँ बेकार की बात कर रहा है, मैं तो सारी रात कोशिश किया। हम ऐसा करते हैं, ऐसी बहस में पड़ जाते हैं, ऐसा तर्क वितर्क करते हैं। प्रभु के वचन के प्रति भी हम बहुत बार अपने आप से कश्मकश में लड़ाई करते हैं। मैं किसी को बोलूं तुम आज्ञाकारी नहीं हो, अपनी मनमानी करते हो, जो तुम चाहते हो वही करते हो, जब चाहते हो तभी करते हो। प्रभु का कहना तो मानते नहीं। प्रभु ने मुझे इस बात से रोका, मैं कहूंगा मेरी गर्दन पकड़े कहा कि तू किसी की ओर उंगली नहीं उठाएगा, मुझको कहेगा। परमेश्वर सबों के मन को बदलना जानता है। पतरस जैसा मछुआरा उसको हाँ कह रहा है। मैं यहां कहूंगा कि पतरस ने दूसरी बार यीशु मसीह को हाँ कहा और कहा कि तेरे कहने पर मैं डालता हूं। मैं कहूंगा लेकिन यहां देखो कि पतरस की आज्ञाकारिता ने परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। अद्भुत चमत्कार हो गया। सारी रात
एक बात बोलो, उसने जाल इधर डाला था, उसने बोला जाल इधर डाल दे, बोला गुरु पानी तो एक ही है नाव के नीचे, क्या जाल, उसने नहीं कहा। लेकिन यहाँ अद्भुत चमत्कार हुआ कि जाल में इतनी मछलियां आ गई कि उनको ताकि मछुआरों को बुलाना पड़ा। एक नाव लेकर गए थे और 2 नाव भर गई मछलियों की, इतनी भर गई कि वो नाव डूबने लगी। पतरस देखकर अचंभे में आ गया, मेरे टीचर ने क्या कह दिया, ये क्या कर दिया, ये तो चमत्कार था ना, जहां कुछ नहीं दिखना वहां से इतनी मछली आ गई कि वो संभाल नहीं पा रहे, जाल फटने को था। इस चमत्कार में केवल पतरस ही नहीं, लेकिन सारे मछलियां पकड़ने वाले झुंड पर अद्भुत असर डाला। मैं कहूंगा हम इस बात को कैसे देख रहे हैं? मैं अपने आप में जान कर देखूं तो मैंने भी गलतियां की हैं, मैंने भी दशमांश में चोरी की, लेकिन जब वापस किया लेकर आया तो मेरे पासवान ने मुझको पूछा ये इतना पैसा कहाँ से आ गया? मैं बोला मैंने बोल दिया ऐसे ऐसे किया। बोलता है इस पर 20% की पेनल्टी है। मैं बोले यार गलती कर दिया, मैंने तो पावली को बता के हैं थोड़ा थोड़ा करके डाल देता। मेरे को बाइबल में से दिखाया मेरे पासवान ने कि तुम जब ऐसा करते हो तो 20% का फाइन लगता है। हमें तो पता ही नहीं, हम तो चुपचाप हमें चुपचाप डाल दे रहे, किसको पता है? आप क्या समझते हो? मेरा परमेश्वर हर चीज को जानता है, हर चीज को पहचानता है। आपने आज सूर्य स्तुति आराधना से पहले भजन संहिता 139 की बात चल रही थी। यदि शुरुआत में देखो तो दाऊद खाली वो परमेश्वर के इतना नजदीकी में पहुंच चुका था कि उसको प्रकाशन पे प्रकाशन नई बातें प्रभु दर्शा रहा था। यहाँ 139 में कहता है, हे प्रभु तूने मुझको जांच कर जान लिया है, जांच कर जान लिया है। हम समझते कौन देख रहा है, कौन मेरे झूठ बोलने को देख रहा है, कौन पकड़ेगा मुझको? कह रहा है तूने मुझे जांच कर जान लिया, तो मेरा उठना बैठना लेटना चलना फिरना सब जानता है। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसको तू नहीं जानता। आप एक बात बताओ, जो परमेश्वर की निकटता में आता है, आज्ञाकारी बनता हुआ, परमेश्वर उसके मन को खोलता है, आने वाले समय के बारे में उसको इस्तेमाल करता है, बताता है। मैंने कहा ना तुम जातियों के भविष्यवक्ता ठहराए गए हो। अब मैं कितना आज्ञा मानकर राजी, कितना प्रभु की बात को सुन के राजी, कितना उसकी उपस्थिति में आके राजी। हमारे पास तर्क वितर्क बहुत है, मैं क्यों नहीं हो पाता, मैं क्यों नहीं गया। मैं एक दिन संडे को यदि कभी मैं तबीयत मेरी बहुत खराब हो नहीं आ पाता तो पागल हो जाता हूँ घर पे मैं। लेकिन जब यहाँ आता हूँ, मालूम है मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सेवा करती है, दोनों सतीश्वर में घर में पूछ रहे हैं तो आहिस्ता से आवाज निकलती है, बोलते कल देखूंगी तुम्हारी आवाज कैसे निकलेगी, कल तो दोहरा रहे होगे। मुझे भी नहीं मालूम, कभी देखो स्तुति आराधना में बैठा रहता हूँ कई बार, लेकिन जब वचन प्रचार की बारी आती है तो अलौकिक प्राकृतिक चमत्कारी सामर्थ्य परमेश्वर देता है, क्योंकि आप इच्छुक हैं उसके वचन को बताने के लिए, उसके वचन को समझाने के लिए, उसके वचन पर चलने के लिए। बहुत जरूरी है। शायद जितना मेरा तजुर्बा हो चुका है, मैं तो एक चीज जानता हूँ, चर्च में बहुत लोग इस बात को जानते हैं, ये शायद 1:19, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मैं कह रहा हूं कि उत्तम पदार्थ कब खाएंगे?
जब मानना शुरू करेंगे, मानते जाएंगे, प्रभु तो आपको उत्तम पदार्थ क्या है? उत्तम पदार्थ प्राकृतिक भी हैं, आत्मिक भी हैं, शारीरिक भी हैं, भावनात्मक भी हैं, व्यावहारिक भी हैं। आपके घर में शांति और आनंद हो, तालमेल हो, एक दूसरे से मेल जोल हो, आपके घर में हर प्रयोजन हो, जो आए उसका आदर सत्कार करते हो, ये उत्तम पदार्थ हैं। यहां हम देख रहे हैं कि पतरस के छोटी छोटी बात के मानने से क्या हो गया? बाकी लोग अचंभे हो गए, जो बाकी मछुआरे थे पागल हो गए कि सारी रात हम भी आए, दूसरी नाव भी लगी थी। पतरस बहानेबाजी में नहीं गया, कह सकता था, तर्क कर सकता था, प्रभु तुम मछली के बारे में क्या जानता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने प्रभु की बात को हाँ कहा। मैं कहूंगा कि 3 कदम है, 3 कारण है सफल मसीही जीवन के लिए आज्ञाकारिता क्यों जरूरी है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि प्रश्न पूछता हूं तो प्रश्न में से ही उत्तर निकल आता है। आज्ञाकारिता क्यों जरूरी है? पास्टर 1 मिनट लगाता है, मुंह में बोलता है भाई तुम तो आज्ञाकारी नहीं हो। सॉरी, आज तक मैंने यदि कहीं कहा माफी चाहता हूं, लेकिन आज के बाद मैं प्रार्थना ही करूंगा, प्रभु मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी के मन को ऐसा खड़ा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं से दोनों विधियों को मानती रहे। दाऊद ने ये प्रार्थना की, दाऊद ने प्रार्थना अपनी प्रजा के लिए की। दाऊद के बाद प्रकाशन था। दाऊद कहता है मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। दाऊद कह रहे हैं, बोलता है कि मेरी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। जब तक मेरा मन, मेरी आंखें प्रभु के वचन की और प्रभु की आज्ञाओं से दोनों विधियों की ओर लगी रहती है, मेरा मन भटकता नहीं है। जैसे मैं संसार में इधर उधर देखता हूँ, वैसे मेरा मन भटक जाता है। इसके बाद ज्यादा है, इधर जोर आदमी है। हमको कोई तर्क वितर्क प्रभु से नहीं करना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। हम किसके बारे में चिंतित हो? अपने बारे में, कि प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं, मेरी सुधि ले, मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरी आज्ञाओं, चेतावनियों, विधियों से भटकूं नहीं, उन्हें मानता रहूं। दाऊद ने सुलेमान के अपनी प्रजा के लिए बात कर रहा है, कहता है मेरी प्रजा के मन में ये बात बनाए रख कि सब कुछ तेरा है और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। पहले 29 में देखो, फिर बोलता है मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खड़ा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं, चेतावनियों, विधियों को मानता रहे। यदि प्रभु के भविष्यवक्ता ऐसा करे, आप लोग भविष्यवक्ता हो। प्रभु ने इस बात को कहा, हम मान के राजी नहीं। प्रभु जब तूने कहा, अब मैं तेरा कहा मानूंगा और तेरे कहे पे चलूंगा। दाऊद एक स्थान पे कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। वचन संहिता 119 का 105 और 106 में कहता है, अब से प्रभु मैं शपथ खाता हूं कि तेरे धर्म में नियमों का पालन करूंगा। शपथ खाता हूं, निर्णय लेता हूं। ये दाऊद ने कहा। दाऊद को क्यों परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहा गया? दाऊद लगातार जो गलती करता था, जो उसको भविष्यवक्ता बताते थे गलती तुमने कर ली, अपने सर पर राख मल लेता था, टाट ओढ़ लेता था और फिर कहता था प्रभु अब ये गलती नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरी मदद कर रहा है। मैं 3 बातें कह रहा हूं। हम क्यों आज्ञाकारिता का पसंद करें, क्यों आज्ञाकारी होता है, आज्ञाकारिता क्यों जरूरी है। बड़ी आशीषों के लिए परमेश्वर की छोटी छोटी बातें मानना जरूरी है। पहला बिंदु, बड़ी आशीषों के लिए परमेश्वर की छोटी छोटी बातें मानना जरूरी है। यदि आप छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जो बाइबल बोलते हैं, जो संसारिक धन में
आज्ञाकारी ना रहा, उसको असली धन कौन देगा? आत्मिक संपत्ति कौन देगा उसको? इसको पाप की संपत्ति कहते हैं जो हम कमाते हैं। लेकिन परमेश्वर इस पे भी हमारी आज्ञाकारिता चाहता है। माना पत्रस कहता मैं रात भर काम करता करके थक चुका हूं, आप दूसरे किसी मछुआरे को कह दो, या हाँ के अलावा कुछ भी दलील देता, वो चमत्कार को ना होने देती तो ना ही चमत्कार होता, रुक जाता, क्योंकि आज्ञाकारिता नहीं थी। आज्ञाकारिता ने चमत्कार को बंद किया। यहां साफ कह रहे हैं, ये तजुर्बा नहीं देख पाता। यदि पतरस आना कहता, चमत्कार ना देखता, पतरस की आज्ञाकारिता ने यीशु के चमत्कार को न भूलने वाली यादगार बना दिया। अरे प्रभु की बात मान, हम तो एक मछली नहीं पकड़ पाए, यहाँ तो 2 नाव भर के मछली और नावें डूब रही थी। इस तरह आशीष देता है। उसकी आशीष देने का ढंग अलग है। हम मानते हैं आज्ञाकारी हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालूम है, प्रभु दास प्रभु को स्मरण कर रहा, प्रभु मैं कब तेरे साथ आज्ञाकारी नहीं रहा? कौन है? कोई बताएगा ये कहां से मैं बोल रहा हूं? हिजकिय्याह राजा, उसको फरमान सुना दिया गया कि 3 दिन में मर जाएगा तू, लेकिन उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, सबको बाहर भगा दिया, दीवार की तरफ मुंह करके घुटनों के बल आ गया। कहता है प्रभु स्मरण कर, याद कर, मैं कब तेरे साथ खराई से नहीं चला। अभी वो भविष्य वक्ता उसको बोल कर गया था, वो आंगन से बाहर नहीं गया था। मतलब क्या किया? उसको बोला जा मेरे दास को बोल दे, मैंने इसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी है। आप एक बात को सोचो, आज्ञाकारी था तो प्रभु से कह पाया ना। आपको क्या हक है प्रभु से मांगने का या कहने का? आज्ञाकारी नहीं हो तो मालूम है, जो भविष्यवक्ता था वो वापस जाने में हिचकिचा रहा था कि प्रभु अब तो तूने बोला तो 3 दिन में मर जाएगा, और अभी तू बोल रहा है 15 साल की उम्र बढ़ा रहा है, अरे वो मेरा सर कटवा देगा। लेकिन भविष्यवक्ता था, वो डरता नहीं था मरने से, वापस गया। राजा कितना स्मार्ट होता है। राजा ने कहा क्या चिन्ह होगा कि मेरी उम्र बढ़ा दी गई है? भविष्यवक्ता से पूछ रहा है। आज आप प्रभु के वचन को जानते हुए कुछ कहोगे प्रभु से पूरा करेगा, जानते और मानते हुए प्रभु पूरा करेगा उसको। उसने उसको कुछ कहा कि ऐसे धूप इतनी वापस चली जाएगी, इससे तुमको मालूम पड़ेगा जो प्रभु ने कहा वो ठीक है। सुन था, राजा कह सकता है। कई बार हम ऐसी बातों में अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और हमें अपनी समझ का सहारा ना लेने के लिए आग्रह किया गया नीति वचन 3 का वाचन को अपनी समझ का सहारा मत लेना, और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, सब निकालेगा। पहला बिंदु था कि छोटी छोटी बातों में हम आज्ञाकारी हो जाएं। दूसरी बात, आज्ञाकारिता दूसरों का फायदा करती है। आप आज्ञाकारी हो, दूसरों का फायदा होगा। पतरस आज्ञाकारी हुआ, छोटी सी बात नाम को धकेल दे, यीशु आशीषित हुआ कि आराम से विचार करने पाया, वो सबके सब यीशु की बात को सुनने पाए। दूसरी बात, जब प्रभु ने कहा कि नाव को गहरे में ले चल और अपना जाल डाल, पतरस तो समझदार था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तेरे कहने पर डालता हूं। उसने अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी डाल दी। हाँ किया प्रभु को। क्या हुआ? ऐसा चमत्कार
क्योंकि मछुआरे कभी समझ नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। ये पतरस की आज्ञाकारिता थी कि उन्होंने उस चमत्कार को देखा। इतनी बड़ी मछली की पकड़ उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। प्रभु का कहना मानने के क्या फायदे हैं? आपको अभी दिखता है, अरे मेरे तो तनख्वाही कम है, मेरे तो पैसे ही कम मिलते हैं, मेरे को पूरे नहीं होते। मैं कह रहा हूँ पहला स्थान प्रभु को दो, पहले प्रभु के लिए दशमांश निकालो, भेंट दो। मैं अपने कलीसिया में एक शख्स को जानता हूँ, उसका नाम नहीं लेगा। उनके घर में सेल्फ ग्रुप होता था, तो मैं गया, हम लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं, तो वो मेरे को बोला, आप मेरे को मालूम आप मेरे को कुछ कहना चाहते हो। मैं बोला क्या मेरे मुंह से कुछ शब्द निकला? नहीं। कह रहा मैं दशमांश नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी बेटी की फीस ज्यादा है, मेरी तनख्वाह कम है, खर्चे ज्यादा है। साफ कहो। मैं बोला क्या मैंने तुझको कहा? नहीं। तो मैं बोला एक काम कर, जब तूने बात को छेड़ा है, एक काम कर, पहले प्रभु का दशमांश निकाल, उसके बाद खर्च कर। प्रभु उसी में इतनी बरकत दे देगा कि तू सोच भी नहीं सकता। असलियत में उसकी परिस्थिति बहुत दयनीय थी। उसने दशमांश देना शुरू किया, कैसे उसकी प्रमोशन हुई और कैसे उसके एरियर्स आ गए, और वो आशीष पे आशीष पा गया। आदमी मेरे को बोला, बादशाह आपने कहा आप तो नहीं बोलने आए थे। मैं बोला तूने पूछा तो मैंने तुझको बताया, तूने एक्सप्रेस किया, तूने इस बात को जाहिर किया। परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। किसको आशीष करेगा? मैं एक बात बोलेगा, मां के मुंह से किसकी आवाज निकलती है बीमारों को? रजनी किसकी? जो बेटा बात को मानता है, जो सुनता है, जो अभी इसने आवाज लगाई भी नहीं तो बेटा आ गया, मां कुछ कहा तूने, कुछ तेरी परेशानी है, कितना अच्छा महसूस करती है मां। हम इस बात को जाने, आज निर्णय लें कि हम परमेश्वर की बात को हाँ करेंगे। कितने लोग पतरस की आज्ञाकारिता से आशीष हुए? 50 सुनने वाले, ये चुप्पी, मछुआरों को धुन, उन सब ने प्राकृतिक अलौकिक चमत्कार देखा। परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर को, उस अलौकिक सामर्थ्य को प्रदर्शित होते देखा। जो आज्ञा नहीं मानते, आज तो उसको बोल यार मैं नहीं जा पाएगा, आप उसको बोलो। जो आज्ञा नहीं मानते वे अनुशासित किए जाते हैं। आज्ञाकारिता जवाब चाहती है, तर्क नहीं चाहती, बहस नहीं चाहती। हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा दूसरे आनंद और शांति को महसूस कर सकते हैं। हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा दूसरे लोग, पतरस से आज्ञाकारी हुआ, दूसरे लोग प्रचार मसूद से पतरस आज्ञाकारी हुआ, दूसरे मछुआरे अचंभे में आ गए, चकाचौंध हो गए, ये क्या हो गया? सारी रात तो मैं भी इसके साथ था। परमेश्वर चाहता है ऐसे चमत्कार आज भी हमारे जीवनों में करना। तीसरी बात, आज्ञाकारिता कभी निराश नहीं करती। When we obey, we never feel disappointed. आज्ञाकारिता कभी निराश नहीं करती। पतरस ऐसा महसूस करता था कि ऐसी आज्ञाकारिता व्यर्थ होगी, मैं इसका कहना मानूं, अरे बेकार है यार। पतरस मेरी और आपकी तरह था, अरे कह रहा है कि अंदर ले चल, जाल डालने का प्रभु तेरे को जरा पता, मेरे को पता है। हम बहुत बार ऐसी बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन जब वह माना और यीशु को हाँ कहा, मसीह ने चमत्कार दिखाया और वे सब चकाचौंध हो गए। पतरस पहचान गया, आज्ञाकारिता सबसे बुद्धिमानी का कदम है। आज्ञाकारिता सबसे ज्यादा बुद्धिमानी का कदम है।
प्रभु का एक दास, मैं उसका नाम बार बार भूल जाता हूँ, जो बहुत बड़ा प्रचारक बिली ग्रैहम, वो शख्स बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल उसके समझ में नहीं आई। मैं समझता हूँ संसार का ऐसा प्रचारक, प्रभु, महान प्रभु का दास, उसने वो वचन समझ में नहीं आया, दुखी होकर बाहर आ गया। चांदनी रात थी, घुटनों के बल होकर क्या कह रहा है, वो तो प्रभु से कंप्लेन करने के लिए आया था, प्रभु क्या तेरा वचन, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने समझा नहीं, उसने कहा प्रभु तेरा वचन आज से मेरे लिए अधिकार होगा, तूने अधिकार दे दिया, तेरी कमांड रहेगी, मैं तेरे वचन के द्वारा ही चलूंगा। किताबें जो उसके बारे में लिखी हुई बताती है कि उस दिन के बाद बिली ग्रैहम का जीवन वो नहीं रहा, बदलता गया। एक एक मीटिंग में लाखों लोग होते थे, लाख नहीं। हम आज यदि बिली ग्रैहम का सुसमाचार सुने, एक शब्द इधर से उधर नहीं होता, परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करता था। एक दिन मैं अपना टीवी देख रहा था, ऐसा वचन आया मेरे अंदर तक छू गया। मैं बोला कौन है आदमी? बिली ग्रैहम था। प्रभु अपने दासों को अभिषेक भी करता है, आशीष भी करता है, आशीष का स्रोत बना के रखता है। कहने से यीशु ने खाली नाव को भरी नाव में 2 नाव को बदल दिया। हमारे जीवन में, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में आर्थिक खालीपन व रिश्तों का खालीपन महसूस होता है। परमेश्वर इसे संपन्नता में बदल देता है जब हम उसका कहना मानते हैं। मेरी बात को समझ रहे? मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जो कुछ मेरे पास है उसके प्रति मैं समूह आज्ञाकारी बना रहा हूं। यीशु मसीह ने इस बात की पुष्टि की यूहन्ना 15:7 में, यदि क्या बोला, यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो तुम्हारे हो जाएगा। ऐसा मतलब यदि तुम मेरी बातें, मेरी आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों को मानते रहो, मेरी बात को जानने के इच्छुक रहो, तो जो तुम चाहोगे वही तुम्हारे हो जाएगा। हम तो इसको अपने लिए रामबाण समझ लेते हैं, आज्ञाकारिता की ओर देखते नहीं। प्रभु तूने कहा, मैं तो तेरा आज्ञाकारी हूँ, अपने अंदर झांक कर देखो कौन चोर नहीं है। हम सब ने चोरियां की है। परमेश्वर कहता है लुटेरे हो तुम। कौन हो? लुटेरे, मुझको लूटते हैं तुम नहीं, तुम्हारे बाप दादा से तुम मुझको लूटते आए हो। तो आज एक बात समझ में आ रही है कि आज्ञाकारिता परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारे हृदय को ठीक रखने वाला हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने। भय मानने का क्या है? आज्ञाकारी होना। मैं अपने माता पिता को के प्रति उनका आदर करता हूँ, भय मानता हूँ, लेकिन यदि आज्ञा नहीं मानता तो काय का भय? हम उनका भय माने, आज्ञाकारी हो जाए, उसकी परमेश्वर की आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों को के प्रति आज्ञाकारी रहे और परमेश्वर एक दूसरे को प्रेम करते हुए वचन के प्रति संवेदनशील व आज्ञाकारी हो जाए। वचन को जानने की कोशिश करें, समझने की चेष्टा करें। मैं कह रहा हूं कि मैं आज सबके सामने कह रहा हूं, वचन को पढ़ो। नहीं समझ में आता, जितना परेशान कर सकते हो करो, अपने पास करो। ये पास्टर के लिए अवसर भी है, एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर को सिद्ध करने का कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। पापा मामा की आज्ञाकारिता बच्चों, रिश्तेदारों और मित्रों को आशीषित करती है। पापा मामा की आज्ञाकारिता, पापा की आज्ञाकारिता रिश्तेदारों को, मित्रों को, आपके बच्चों को आशीष करती है। शुरू के सालों में मुझको अपने परिवार से, अपने ससुराल से
इतनी लानत सहनी पड़ी, ध्यान से सुना। लेकिन एक समय आ गया जब काफी वर्ष बीत गए और लगातार देख रहे थे, जांच रहे थे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि कैंसर हो गया है। अरे प्रभु का दास चलने में उसको बुलाओ, वो आधा बात तो वैसे नीचे कर देगा। प्रभु का दास नहीं, प्रभु अपने दास के साथ है। वही रिश्तेदार जो बोलते थे बाहर के धर्मों में चला गया, देखो बाहर वापस ले आएंगे। मैं बोला मारो मेरे मुंह पे 5-10 करोड़ रुपया, लाओ मुझको वापस। मेरा गला सूख गया। मेरे अपने भाई मामा के बेटे मतलब बदतमीजी कर रहे थे, रात के 11:15 बज गए। किसी बड़े भाई ने नहीं कहा अरे क्यों, मैं उनका बड़ा भाई हूं, क्यों वीर जी के साथ ऐसी बात कर रहा है। तो उनकी बहू कहती है वीर जी प्रार्थना किए बगैर नहीं जाना। मैं बोला बेटा जब सहमति नहीं है, जब हम बात को मान ले रहे, विरोध कर रहे हैं, वहां प्रार्थना की व्यवस्था नहीं है। उसके 3 दिन बाद तक टेलीफोन आते रहे। उसी परिवार में प्रभु ने ऐसा इस्तेमाल किया जो सोच के बाहर था। मैं आज बोल रहा हूं, आप आज्ञाकारी बने रहो। यीशु मसीह जब कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो काफी हो जाएगा। मेरी भाभी मामा के लड़के को करोड़पति है, उसकी किडनी के साथ ट्यूमर था, 9 इंच बड़ा ट्यूमर, 9 इंच बड़ा। मैं उनकी घर पे गया तो वो अपने सारे को बोला था, मेरा भाई मैं 25 लाख रुपया तू देगा कल है। उस डॉक्टर के साथ बोला, उसके बोला चुप। मेरे को संदेश मिल गया, टंडन चुप रहो। मैं कह रहा अपने बच्चों से बात की, पता है क्या बात हुई? कह रहे पापा प्रार्थना करो, यदि परमेश्वर अगुवाई करता है तो कल हॉस्पिटल चले जाओ। राजीव गांधी को उसका, क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता है, ऐसा समझा जाता है किडनी के साथ कोई ट्यूमर है तो वो कैंसर है। 99 कैंसर। मैं रिसेप्शन में बैठा, मेरा भाई आया, जब वीर आप आ गए, मैं बोला बेटा मुझको ऐसा महसूस हो कि बैठा हूं। कह रहा था फोन चाहिए, मैं आया इसीलिए नीचे गया। वो लोग करोड़पति जरूर हैं, लेकिन इंग्लिश में हाथ तंग था। डॉक्टर से बात हुई, थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाना था, मेरी भाभी को। हुआ क्या कि उसको ले जाने से पहले वो अपने पति को बोले यहाँ बाहर जाओ जरा, मेरे को वीर जी से बात करनी है। मैं बोला मेरे सर में क्यों मट्टी डाल रही है, क्यों शक पैदा कर रही है फालतू। मालूम है उसके आंसू थे कि मैं ऑपरेशन थिएटर से बच के आएगी, क्योंकि दिख रहा था ऐसे में उस ट्यूमर का बायोप्सी नहीं कर सकते, हल्की सी बीमारी कैंसर से सारा फैल जाएगा। मेरे मुंह से ये निकला, अरे तेरा चेहरा चमकता हुआ होगा, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगी। बात जानो, प्रभु गवाह है, जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई उसका सच में चेहरा चमक रहा है। वो बहन आज भी जिंदा है। ये कोई मैं 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं भाई। हम समझते हैं कि आज प्रार्थना की उसका जवाब, परमेश्वर आपको लगातार आज्ञाकारिता में बनाना चाहता है, आपको आशीष करना चाहता है, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए तैयारी जरूरी है। मैं एक बात कहूंगा, यदि आप आज्ञाकारी हो तो आपके बच्चे आशीषित होते हैं, आपके रिश्तेदार आशीषित हैं, आपके मित्र आशीषित होते हैं। आज्ञाकारिता को अपना लक्ष्य बनाएं। आज्ञाकारिता आपका मुख्य मुद्दा होना चाहिए। प्रभु जो भी कुछ हो जाए, मैं कंगाल हूं या मेरे पास बहुत आया, मैं तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी रहेगा। देने के प्रति, चाहे वो मेरा टैलेंट हो, टाइम हो, स्किल हो, पैसा हो, हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें। जहाँ पैसे की बात आती है वहां शक करने लगते हैं, ये वापिस करेगा आएगा। एक बात दूसरे को ये बोलो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा।
देखो परमेश्वर कैसे आपकी मदद करता है, कैसे उसको आप दोनों को आशीष करता है। किसी को दिलासा देने के लिए, किसी गले में हाथ डालने के लिए तैयार हैं आप? क्या हम किसी को आश्वासन दिला सकते हैं? मैं एक बात कहूंगा, परमेश्वर की आज्ञा मानो, बाकी सब बातें उस पर छोड़ दो। Obey God and leave all consequences to Him. सब कुछ उसके हाथ में दो। परमेश्वर मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, उसका वचन हमें कभी निराश नहीं करता। इस वचन को देखना चाहते हैं, एक बार कंक्लूजन का वर्ष है लूका 11 का 28। लूका 11 का 28 जरा जोर के पढ़ना, सबको सुनाई दे। लूका 11 का 28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हाँ, कितनी छोटी सी बात है। धन्य है वो, blessed are those who listen and obey the word of God, word from the Lord। परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज ये बात बहुत सी बातें हमारे दिमाग में है। आप सबसे पहले आंख बंद करके परमेश्वर कहे, प्रभु आज के बाद तेरे प्रति 100% संपूर्ण आज्ञाकारी रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे अपनी सामर्थ से नवाजा है, बख्शा है। आज इस परिवार को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की बेल चलाते हैं, जिनके पास तूने अपने वचन को पहुंचाया प्रभु, इनके कानों तक, इनके हृदय की गहराई में जाने दिया, इनकी मदद कर रहा है। तो तेरा धन्यवाद किए प्रभु, तेरे हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल होंगे, आज्ञाकार का लक्ष्य होगा। धन्यवाद की बेल चलाते इस विनती को सुनने के लिए, इन सब को छूने के लिए, इनका नियंत्रण लेने के लिए और इनका संचालन करने के लिए हम इनके अंदर, इनके द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जब इसे आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा का जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हासिल कर दी है। आमेन। गॉड ब्लेस यू।